हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज ब्लॉग काफ़ी दिनों के बाद जा रहा है, जिसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। मैंने लाइव में आप लोगों को बताया भी था। फ़िलहाल अभी मैंने आज ही ब्लॉग बनाया है और आज जब मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज है 26 जून, जो कि अब हमारे पेपर में टोटल आज का भी डे अगर काउंट करते हैं तो 10 दिन होता है और अगर आज का डे निकाल देते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 9 दिन बचे हैं। आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मेरी प्रिपरेशन, मुझे ऐसा लगता है कि मैं नियर अबाउट पहुंच गई हूं, कि मेरा सारा कुछ कंप्लीट हो गया अच्छे से। बाकी अब एग्ज़ाम में कितना अच्छा स्कोर कर पाती हूं ये इस पर डिपेंड करता है कि मैंने कितनी अच्छी प्रिपरेशन की है। फ़िलहाल आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं ब्लॉग लेकर आऊँ, बट ब्लॉग से ज़्यादा ज़रूरी ना आई थिंक अभी एग्ज़ाम पास करना है, क्योंकि आप सभी को पता ही है मैं तो डे बाय डे आप लोगों को अपडेट देती रहती हूँ। मैं ब्लॉग बनाऊँ या फिर ना बनाऊँ, मैं आप लोगों के ऑलवेज़ मतलब टच में ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को भी अच्छा लगता है। और कल ही मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉग बनाऊँगी और कल ही अपलोड करूँगी, बट कल क्या हुआ ना कि मम्मी भी सुबह सुबह गई और घर पे उन्हें कुछ काम था। और फिर सुबह जैसे हस्बैंड की कॉल आती है लगभग 8:45 बजे से 9 बजे के बीच में, फिर मैं वेट कर रही थी, फ़ोन नहीं आया और फिर जैसे मूड ऑफ हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब फ़ोन नहीं आएगा, पर क्या होता है ना कि अभी जैसे मैं सीडीपी पढ़ती हूँ ना, तो मैं अपना जो कॉग्निटिव नॉलेज वो चेक कर पाती हूँ कि जब बचपन में हमारे साथ कई सारे हादसे हुए रहते हैं ना, तो वो पूरी लाइफ के लिए हमारे दिमाग पर छाप छोड़ कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि फ़ोन नहीं आएगा या फिर मतलब ऐसा अचानक से क्या हो जाएगा, बट फिर भी मेरा दिल कहता है कि फ़ोन आएगा, आ जाएगा, परेशान मत हो। पर मेरा दिमाग ना बहुत तेज़ी से चलने लगता है, जैसे कि अगर नहीं आया तो मैं किससे पूछूंगी, और किसी का तो नंबर है नहीं, और मतलब किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकती, कब आएगा कब नहीं आएगा, तो जैसे दिमाग एकदम से डिस्टर्ब कर देता है। और कल मेरी ना बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाई, ना ही मैंने कोई टेस्ट दिया है, ना ही मैंने खाना ही बनाया था, मतलब कुछ नहीं किया, जैसे मेरा मन ही नहीं लगता है। और स्पेशली तब अगर कोई मेरे जैसे सिचुएशन में होगा तो शायद वो फील कर सकता होगा कि जब हमारी लाइफ में उस इंसान से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिर और कोई ना हो, तो मुझे लगता है कि हमेशा डर लगता ही होगा। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ना ईजी नहीं है, बस वही है कि भगवान ना करें किसी को भी रहना पड़े। बाकी जब मैंने बहुत ज़्यादा वेट कर लिया, मतलब दोपहर भी बीत गया, दोपहर में भी 1:30 बजे कॉल आती है 10 मिनट के लिए, तब भी कॉल नहीं आई ना, तब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मतलब मन नहीं लग रहा है मेरा। और फिर जब आप लोगों के कमेंट आते हैं ना पढ़कर, जैसे मैं भी थोड़ा बिजी हो जाती हूँ, तो मेरा भी माइंड थोड़ा सा जैसे वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और फिर आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हाँ फ़ोन आया था, रात को आया था लगभग 9 बजे के आसपास, और फिर मेरी बात हुई, तब जाकर मैंने चावल बनाया और मैं छाछ लेकर आई, मट्ठा। और उसके बाद मैं और सारवी ने मट्ठा चावल खाया। उसके बाद फिर सारवी को सुलाया, और रात को भी जैसे मैं सोची कि अभी टेस्ट लगाऊंगी, बट पता नहीं क्यों जैसे मेरा मन ही नहीं लग रहा था। और इसी बीच फिर एक कमेंट भी आया था किसी का, जिसने लिखा था कि ऐसा सोचिए ना कि एक दिन का ऑफ था, रेस्ट कीजिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए। तो वो कमेंट पढ़ के ना मुझे बहुत अच्छा लगा सच में। मतलब अभी मैं ये बोल सकती हूँ ना कि जैसे इतने सारे लोग हैं मेरे पास जिनसे मुझे इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। थैंक यू सो मच आप सभी का। फ़िलहाल अभी चलते हैं ब्लॉग के साइड, कल की बातें ख़त्म करते हैं, आज की बातें करते हैं। रात को नींद नहीं आ रही थी तो सुबह मैं थोड़ा लेट ही उठी थी। रात को नींद भी नहीं आ रही थी, लेट सोई भी थी। और फिर रात में हमारे यहाँ जौनपुर में बहुत बारिश हुई है और इतनी तेज़ की बिजली कड़क रही थी ना, मुझे जब बिजली कड़कती है पता नहीं क्यों बहुत डर लगता है। फ़िलहाल मैंने बाहर बालकनी में कपड़े डाल रखे थे, तो मैं मतलब बिजली कड़क के बंद हो जा रही थी, उसके बाद जा रही थी 2 कपड़े उठा ला रही थी, उसके बाद फिर जब वो कड़कती थी फिर मैं अंदर आ जाती थी। जैसे ही बंद होती थी मैं फिर से जल्दी से ले आती थी, तो ऐसा करके मैं कपड़े उतारी। उसके बाद फिर मच्छर काट रहे थे, मच्छरदानी लगाया और कुछ देर तक मैंने फ़ोन चलाया। फिर पता नहीं कब मैं सोई, मुझे खुद ही नहीं पता। सुबह फिर मेरी आँख खुली लगभग 7:30 के आसपास हो रहा था, और सुबह फिर मैं पढ़ने नहीं बैठी थी, डायरेक्ट मैं आ गई थी किचन में। और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है ना कि अगर एक दिन मैं नहीं पढ़ती हूँ ना, तो अगला दिन तो मेरा ज़रूर डिस्टर्ब होना है। इसलिए मैं अपने आप को भी एंड जो भी रूटीन में होंगे, स्टडी रूटीन में, उनको भी ये सलाह देना चाहूँगी ना कि अगर पढ़ाई कर रहे हैं ना तो कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक दिन अगर ख़राब होता है ना, तो एक दिन के पीछे पक्का है कि 2 दिन ख़राब हो जाता है।
कल खाना नहीं बनाया था तो सारवी सुबह से ही सब्जी रोटी की ज़िद रखी थी कि सब्जी रोटी खाना है, खाना खाना है। तो फिर मैं पहले आ गई थी किचन में और मैंने कुछ नहीं किया, फटाफट से मतलब दूध वगैरह लिया और सब्जी रोटी बनाया। और सब्जी रोटी बनाने के बाद सारवी को खिलाया और साथ में मैंने भी थोड़ा खा लिया, क्योंकि मुझे भी जैसे मन हो रहा था कि मैं भी खा लूँ। सुबह मैंने चाय बनाया था तो दूध आज जैसे मैं लेट उठी थी तो गर्म किया, फट गया था चाय, तो पीना अच्छा भी नहीं लगा। फिर मैंने सोचा सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ, नहा के जब पढ़ने के लिए बैठूँगी तब मैं चाय बनाऊँगी। और यहाँ पर मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे और अभी मैं सारवी को नहलाऊँगी, खुद भी नहाऊँगी। उसके बाद सारवी को दूध पिलाना है, दूध पिलाने के बाद फिर मैं चाय बनाऊँगी, उसके बाद पढ़ने के लिए बैठूँगी। कल किसी का कमेंट आया था कि वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी, अच्छी खासी पढ़ाई चल रही थी, बट घर वालों को लगता है कि पढ़ाई मतलब घर के कामों की वजह से निकल कर वहाँ गए हैं। और पता नहीं, पूरा कमेंट मुझे याद नहीं है। और दूसरा फ़ोन सारवी को देकर फिर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए मैं पढ़ भी नहीं सकती कमेंट, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। उनके कहने का बस यही मतलब था कि घर वालों को ऐसा फ़ील होता है कि काम करने की वजह से मैं मतलब वहाँ जाकर रह रही हूँ। और अभी वो घर पर आ गई हैं पिछले 1 महीने से और उनकी पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब चल रही है और अभी सामने सीटेट का एग्ज़ाम भी है। मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगी ना कि ये चीज़ें सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये हम सारी लड़कियों के साथ होता है कि घर वालों को लगता है कि हम काम की वजह से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई उस फेज़ में होगा, उस सिचुएशन को समझ सकता है ना, तो उसे आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर कोई नहीं समझ रहा है ना, जिसने आपको जैसे जिस नज़रिए से देखना है समझ ही लिया है, एक धारणा होती है ना, बना लिया है, तो आप कुछ भी कर लीजिएगा, वो आपको कभी नहीं समझेगा, कभी सपोर्ट नहीं करेगा। तो फालतू में ऐसे लोगों के पीछे ना टाइम वेस्ट करना मुझे लगता है बंद कर देना चाहिए। अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में, अपने बच्चे के बारे में सोचने को प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्योंकि एक चीज़ तो है ना कि कोई काम आने वाला नहीं है। मैंने अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस जब सारवी हुई थी तो ये मैंने फ़ील कर लिया था कि कोई भी काम नहीं आता किसी के भी। ये सब मिथ होता है कि कोई किसी के काम आता है, कोई किसी के काम नहीं आता है। इसलिए अपने बारे में सोचिए, बाकी सब लोगों को छोड़ दीजिए। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या आपसे चाहता है, किसी के मतलब नज़रों में ना खरे उतरने की कोशिश मत कीजिए। कितना भी कीजिएगा, अगर एक दिन नहीं कीजिएगा ना, सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। इससे बेटर है ना कि अपने बारे में सोचिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। अभी भी मैराथन क्लासेस चल रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जितनी भी मैराथन क्लासेस हैं, आज से 9 दिन का टाइम है, आज का अगर ले लीजिए तो आज का भी आधा दिन बचा है, तो वो आराम से अगर अच्छे से पूरा कंसंट्रेशन बनाकर, दिल दिमाग दोनों लगाकर अगर मैराथन क्लासेस 3-3 4-4 बार देख लेगा ना, तो उसका सीटेट पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो प्लीज़ अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए। बाकी मैं भी चल रही हूँ पढ़ाई लिखाई करने। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे नींद आने लगी है, तो अभी मैं अपना मुंह धुलूंगी और उसके बाद मैं चल रही हूँ बैठकर पढ़ाई करने, जिसमें मैंने सीडीपी का हार्ड टेस्ट नहीं देखा है और हिंदी का भी हो गया है और अभी सुबह में इंग्लिश का भी चल रहा था। तो ये तीनों मैं कंप्लीट करूँगी, उसके बाद टेस्ट दूँगी और जो भी मेरा स्कोर आएगा आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी मैंने चाय पी ली थी और अब मैं चल रही हूँ बैठकर, जितना बताया है वो सारी चीज़ें कंप्लीट करूँगी। एंड आप लोग भी अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। इस टाइम पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस बार का सीटेट रह जाएगा ना, तो मैं बता रही हूँ फिर से 6 महीने का वेट करना पड़ेगा। तो बस लग जाइए। आज के लिए बस इतना ही।